Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams। तो बेटा आज के लेक्चर में हम बात करेंगे महाजनपदास की और ये एंशंट इंडिया का 15th लेक्चर है बेटा। और अभी हमने लास्ट लेक्चर्स में अच्छे से कंप्लीट किया बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और उसके अलावा डिफरेंट सेक्ट्स अमंग हिंदुइज़्म, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम इन कंटिन्यूएशन स्टार्ट करते हैं द एज ऑफ 16 महाजनपदास, राइट। तो महाजनपद से पहले हमें बात करनी चाहिए कि जनपद क्या होते हैं बेटा। सो एज पर द वैदिक टेक्स्ट आर्यंस ट्राइब्स वर नोन एज जनाज विच वर द लार्जेस्ट सोशल यूनिट। तो आर्यंस की कंटिन्यूएशन में ही हमारी हिस्ट्री आगे बढ़ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न इंडियंस हम सब हैं, हम सबको जो है वो आर्यंस के ही वंशज माना जाता है। तो आर्यन जो ट्राइब्स यहाँ पे आके सेटल हुई तो उनका जो सबसे बड़ा ग्रुप होता था उसको जना बोलते थे। सो जनपदा बिकम्स द मेजर रियाम्स रिपब्लिक और किंगडम्स ऑफ वैदिक इंडिया। तो इस तरह से जनपद जो है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आए। ये किंगडम्स थी, मे बी रिपब्लिक्स थे या रूल्ड बाय जो है वो आपके अरिस्टोक्रेसी है, किंग्स थे। Now the Indian subcontinent was subdivided into जनपदास with clear demarcated boundaries। तो हिस्ट्री में अगर हम देखें तो हमें अब क्लियर कट बाउंड्रीज जो है वो जनपदास की मिलने लग गई थी। एंड द वैदिक लिटरेचर डिस्क्राइब्स द 9 जनपदास besides such people as the आंध्रास, पुलिंदास, सबराज, पुंदाराज। तो वैदिक लिटरेचर में भी जिक्र आने लग गया था इस तरह से 9 मेजर आपके जनपदास का, और लोगों को इस नाम से बुलाया जाता था जैसे कि आंध्रास, पुलिंदास वगैरह ऐसे जो है उनको संबोधित किया जाता था। However, by the time of 6th century BC, but 6th century BC के आते आते ही पाणिनि mentions as many as 22 different जनपदास। तो 22 जो है वो जनपदास के बारे में हमें जिक्र मिला है पाणिनि की बुक अष्टध्यायी में। एंड आउट ऑफ विच मगधा, अवंती, तो सबसे ज्यादा जो जिक्र है वो है मगधा, अवंती, कोसाला और वत्सा का। दे वर कंसीडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से जनपदास जो है वो इवॉल्व हुए और उसके बाद फिर हमारा टाइम पीरियड हुआ स्टार्ट, दैट इज ऑफ महाजनपदास। Now Mahajanpadas, 6th century BC onwards, the widespread use of iron in eastern UP and western Bihar created conditions for the formation of large territorial states। तो 6th century BC तक आते आते क्या हुआ बेटा कि आपका जो रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन मिलता था वो जो रीजन्स थे वो बहुत प्रॉस्परस हुए, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली आर्यंस के डिसेंडेंट्स हैं तो बिलीव किस में करेंगे, वॉरफेयर में, है ना, और अपनी टेरिटरीज को इंक्रीज करने में वो बिलीव करेंगे। तो इस वजह से ये वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आयरन जो है वो स्टार्ट हुआ ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार के एरियाज में। एंड विद दीज डेवलपमेंट्स जनपदास बिकेम मोर पावरफुल। तो आयरन का यूजेज जो है वो बहुत ज़्यादा होंद में आया, जिससे कि जैसे वेपन्स वगैरह ये सब बनने शुरू हुए। तो इससे जो जनपद से वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, वारफेयर करने की टेंडेंसीज बढ़ गई एंड टर्न इनटू महाजनपदास। तो आपस में लड़ाई करके उन्होंने अपने एरियाज को एक्सपैंड किया और ऐसे एक्सपैंड करते करते जो है वो 16 इन नंबर, अब 16 जो है वो महाजनपदास वो इवॉल्व होंगे बेटा, ठीक है। और दीज वर लाइक 16 महाजनपदास ड्यूरिंग 600 BC टू 300 BC। सो ये टाइम पीरियड है 600 BC से 300 BC का। और अब 16 महाजनपदास कौन से थे इसकी मैं सबसे पहले आपको डिस्कशन करवा देती हूँ, इसके बाद हम इंपॉर्टेंट MCQs हैंडल करेंगे। और प्लीज ये बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसमें कि आपने महाजनपदास, उनकी कैपिटल, उनका एरिया ना, प्रेजेंट कौन से स्टेट में वो है, ये सब डिस्कस करना होता है मेनली बेटा। और कुछ ही इनकी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं, मेनली मगधा से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़े बहुत किंग्स हमने लर्न करने होते हैं जो कि जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स नहीं करते। हाँ, उनको होता है कि इसमें से क्या इतना इंपॉर्टेंट है या सिर्फ रट्टा मारने वाला ही तो काम है। पर बेटा इसमें से क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेटली, वो सब याद रखिएगा। वो सारे एरियाज जिसको आप अंडर एस्टिमेट करते हैं उसको क्वेश्चन पेपर में हमेशा आपका क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला जो भी है वो डालता ही है, ठीक है। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और इतनी ही अगर आप लर्न कर लें तो मुझे लगता है तो भी ये वेल एंड गुड है। तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं, राइट। सो फर्स्ट इज अंगा।
Anga was one of the earliest of all Mahajanpadas. This was around the Gangetic Plains. तो अंगा जो है वो 16 महाजनपदास की लिस्टिंग में सबसे पहले कह लो अर्लीस्ट मोस्ट के अंदर आता है, जिसका हमें जिक्र लिटरेचर में मिला। गंगा प्लेन्स के अंदर जो है इसकी लोकेशन है। दिस स्टेट वाज नोन बाय वेरियस नेम्स इन अथर्ववेदा, इसका रेफरेंस अथर्ववेदा में भी मिलता है। द अंगा इंक्लूडेड द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मुंगेर एंड भागलपुर इन बिहार विद इट्स कैपिटल एट चंपा। तो हमें क्या याद करना है, अंगा की कैपिटल क्या है, चंपा। प्रेजेंट डे में अगर हम देखें तो कहाँ पे फॉल करता है, मेनली इन द एरियाज ऑफ बिहार, और दूसरी तरफ से हम इसको गंगा प्लेन्स भी कह सकते हैं। अर्लीस्ट मोस्ट नोन महाजनपदास में से है और इसका जिक्र जो है वो अथर्ववेदा में भी आता है। राइट, इतनी सी जस्ट आपने इंफॉर्मेशन लर्न करनी है। Second is Magधा. Magधा was a powerful kingdom and was run by बिंबिसारा and अजातशत्रु। तो इन 16 महाजनपदास में सबसे पावरफुल किंगडम हमारी निकल के आएगी मगधा, जिससे कि इनफैक्ट आपकी जो इंडियन हिस्ट्री की डायनेस्टीज हैं वो स्टार्ट होंगी, ठीक है, जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। नाउ इट कवर्ड द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कहाँ पे, पटना, गया एंड पार्ट्स ऑफ शाहबाद विद इट्स ईस्टर्न कैपिटल एट राजगृह एंड लेटर ऑन एट पाटलिपुत्र। ठीक है, तो मेनली पटना, गया ये रीजन है और इनिशियली कैपिटल जो है वो मगधा की बनाई गई थी राजगृह और बाद में बनाई गई थी पाटलिपुत्र। राइट, और नेक्स्ट हमारा थर्ड महाजनपदा है, दैट इज वज्जी। वज्जी, वजियंस, विरजीज है ना, इस तरह का नाम यूज होता है। इट इंक्लूडेड 8 कन्फेडरेटेड क्लैंस, तो 8 ये एक तरह से क्लैंस थे, ऑफ होम द वज्जीज वर मोस्ट इंपॉर्टेंट। Now Vajji was also very important in Buddha period for famous dancer अमरपाली। तो अमरपाली की स्टोरीज हम देखते हैं, एक डांसर थी, कोटेशन थी, है ना, और ये याद रखिएगा कि अमरपाली इसी किंगडम को बिलोंग करती थी एंड इट वाज सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ द रिवर गंगा इन बिहार, बिहार में ही है ये भी, विद द कैपिटल एट वैशाली, और वज्जीज की कैपिटल कौन सी है, वैशाली है। नेक्स्ट फोर्थ इज मल्ला। मल्ला has been mentioned in the Buddhist and the Jain texts. It is existed in a republic of 9 territories covering the modern districts of Derai, Basti, Gorakhpur and Siddharthnagar in eastern UP. So mainly मल्ला का रीजन कौन सा है आपका, ईस्टर्न यूपी का है, विद इट्स 2 कैपिटल्स कुशीनारा एंड पवा। सो मल्ला की भी 2 कैपिटल्स रही, कुशीनारा एंड पवा। जितनी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ बेटा, अगर आप इतना भी लर्न कर लें, वेल एंड गुड है। Next is Kasi. Kasi was located in the region around Varanasi, that is modern Banaras, which was bounded by the river Varuna and Asi in the northern and the south with its capital at Varanasi. Now this is very important at present times. Kasi न्यूज में रहता है, वाराणसी न्यूज में रहता है, आपको पता है सबको क्यों, है ना, जब तक बीजेपी है तब तक तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, और वाराणसी जो है वो मोदी जी का जो है मेन एरिया है जहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। सो इसी वजह से नाम चेंज करने में भी हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है जो काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है। दैट मीन्स कि ये महाजनपदा हमारे लिए फ्रॉम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। राइट, सो काशी जो है रीजन बेसिकली क्या है, वाराणसी, इसी को ही पहले बनारस कहा जाता था, और वाराणसी नाम ही क्यों है, और याद रखिएगा ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि कौन सी रिवर्स हैं बेटा इसके आसपास, वरुणा एंड असी। इट इज बाउंडेड बाय दीज 2 रिवर्स, ठीक है। एंड बिफोर बुद्धा काशी वाज द मोस्ट पावरफुल ऑफ द 16 महाजनपदास। बुद्धा से पहले महाजनपदास में काशी ज्यादा पावरफुल था, तो धीमे धीमे आगे चल के फिर कौन सा पावरफुल होगा, मगधा। राइट, देन मत्स्य पुराना एंड अलबरूनी टॉक इमेंसली अबाउट काशी। तो उसका रेफरेंस मत्स्य पुराना में भी मिला है, और मिडिवल इंडिया में अलबरूनी जो ट्रेवलर था उसके जो है वो बुक्स के अंदर भी इसका रेफरेंस मिलता है। नेक्स्ट कोसाला। कोसाला वॉज लोकेटेड टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ मगधा। सो मगधा की क्लोज है विद इट्स कैपिटल एट सरावस्ती, कवरिंग मॉडर्न डे डिस्ट्रिक्ट ऑफ फैजाबाद, गोंडा, बैरेज ऑफ ईस्टर्न यूपी। सो ईस्टर्न यूपी का रीजन है, क्लोजर टू जो है ये आपका मगधा है। राइट, दिस इज कोसाला। देन चेदी, द कैपिटल ऑफ चेदी वॉज सुक्तिमती। सुक्तिमती कैपिटल है, कवरिंग प्रेजेंट डे बुंदेलखंड रीजन। चेदी वॉज रूल्ड बाय शिशुपाला। सो शिशुपाला को याद रखिएगा, एक एटलीस्ट किंग आप चेदी डायनेस्टी का। राइट, और ये आपका बुंदेलखंड रीजन जो है मेनली यहाँ पे लोकेट करता है। नेक्स्ट इज बेटा वत्सा। सो दिस इज अवर 8th जनपदा।
It was a hub of all the economical activities, business and trade covering modern district. So अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कौन से महाजनपदास में ज़्यादा ट्रेड होता था, ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए ज़्यादा पॉपुलर था, दैट इज वत्सा. सो कौन सा एरिया है? इलाहाबाद. मिर्जापुर विद इट्स कैपिटल एट काशुंबी. तो मिर्जापुर इलाहाबाद वाला मेन रीजन है आपका वत्सा का, और उसकी कैपिटल कौन सी है? कासुंबी. नेक्स्ट, देन नाइन्थ इज दैट इज कुरु. कुरु बिलोंग टू Paru Bharata family. These were the people who originated from कुरुक्षेत्र. शायद इसीलिए नाम कुरु है. और ये कुरुक्षेत्र वाला मॉडर्न रीजन कौन सा है? मॉडर्न हरियाणा एंड दिल्ली. एंड देयर कैपिटल वाज एट इंद्रप्रस्थ, जिसको हम मॉडर्न में दिल्ली बोलते हैं. ठीक है, इंद्रप्रस्थ उसका इनिशियल नाम था. It is believed that they have shifted to the republic form of government in 6th century BC. और यहाँ पे हमें रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो है वो कहीं ना कहीं रेफरेंस मिलता है. सो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं बेटा. नेक्स्ट, पंचाला. पंचाला कवर्ड द एरियाज ऑफ प्रेजेंट वेस्टर्न यूपी अप टू द ईस्ट ऑफ रिवर यमुना अप टू कोसाला जनपदा. तो पंचाला कहीं इन बिटवीन यहाँ पे लाई करता है, राइट? यूपी और दूसरी तरफ जो है ऑब्वियसली यमुना वाला रीजन है. इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, उत्तर पंचाला एंड दक्षिण पंचाला. सो ये 2 पार्ट्स के अंदर डिस्टिंक्ट मिला, and with its capital at Achetra and Kampilya. So present day Rohilkhand जो है वो that is your earlier Kampilya. Next, 11th, Surasena. It witnessed great metamorphism in religion. The capital of Surasena was Mathura. तो कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे रिलीजियस जो है कह लो कि मिक्सिंग बहुत ज्यादा हुई. Earlier Lord Krishna was worshipped here. Later the disciples of Buddha took over. तो 2 मेन रिलीजन जो है वो इस एरिया में काफी ज्यादा पॉपुलर रहे. So this is Surasena, 11th one. So first is Anga. Anga was one of the earliest of all Mahajanpadas. This was around the Gangetic Plains. तो अंगा जो है वो 16 महाजनपदास की लिस्टिंग में सबसे पहले कह लो अर्लीस्ट मोस्ट के अंदर आता है, जिसका हमें जिक्र लिटरेचर में मिला. गंगा प्लेन्स के अंदर जो है इसकी लोकेशन है. दिस स्टेट वाज नोन बाय वेरियस नेम्स इन अथर्ववेदा. इसका रेफरेंस अथर्ववेदा में भी मिलता है. द अंगा इंक्लूडेड द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मुंगेर एंड भागलपुर इन बिहार विद इट्स कैपिटल एट चंपा. तो हमें क्या याद करना है? अंगा की कैपिटल क्या है? चंपा. प्रेजेंट डे में अगर हम देखें तो कहाँ पे फॉल करता है? मेनली इन द एरियाज ऑफ बिहार. और दूसरी तरफ से हम इसको गंगा प्लेन्स भी कह सकते हैं. अर्लीस्ट मोस्ट नोन महाजनपदास में से है, और इसका जिक्र जो है वो अथर्ववेदा में भी आता है, राइट? इतनी सी जस्ट आपने इंफॉर्मेशन लर्न करनी है. Second is Magधा. Magधा was a powerful kingdom and was run by Bimbisara and Ajatashatru. तो इन 16 महाजनपदास में सबसे पावरफुल किंगडम हमारी निकल के आएगी मगधा, जिससे कि इनफैक्ट आपकी जो इंडियन हिस्ट्री की डायनेस्टीज हैं वो स्टार्ट होंगी. ठीक है, जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. नाउ इट कवर्ड द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कहाँ पे? पटना, गया एंड पार्ट्स ऑफ शाहबाद विद इट्स ईस्टर्न कैपिटल एट राजगृह एंड लेटर ऑन एट पाटलिपुत्र. ठीक है, तो मेनली पटना, गया ये रीजन है, और इनिशियली कैपिटल जो है वो मगधा की बनाई गई थी राजगृह, और बाद में बनाई गई थी पाटलिपुत्र, राइट? और नेक्स्ट हमारा थर्ड महाजनपदा है, दैट इज वज्जी. वज्जी, वजियंस, विरजीज, है ना, इस तरह का नाम यूज होता है. इट इंक्लूडेड 8 कन्फेडरेटेड क्लैंस. तो 8 ये एक तरह से क्लैंस थे, of whom the Vajjis were most important. Now Vajji was also very important in Buddha period for famous dancer Amarpali. तो अमरपाली की स्टोरीज हम देखते हैं. एक डांसर थी, कोटेशन थी, है ना, और ये याद रखिएगा कि अमरपाली इसी किंगडम को बिलोंग करती थी. एंड इट वाज सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ द रिवर गंगा इन बिहार. बिहार में ही है ये भी, विद द कैपिटल एट वैशाली. और वज्जीज की कैपिटल कौन सी है? वैशाली है. नेक्स्ट, फोर्थ इज मल्ला. Malla has been mentioned in the Buddhist and the Jain texts. It is existed in a republic of 9 territories covering the modern districts of Derai, Basti, Gorakhpur and Siddharthnagar in eastern UP. So mainly मल्ला का रीजन कौन सा है आपका? ईस्टर्न यूपी का है, with its 2 capitals कुशीनारा एंड पवा. सो मल्ला की भी 2 कैपिटल्स रही, कुशीनारा एंड पवा. जितनी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ बेटा, अगर आप इतना भी लर्न कर लें, वेल एंड गुड है. Next is Kasi. Kasi was located in the region around Varanasi, that is modern Banaras, which was
bounded by the river Varuna and Asi in the northern and the south with its capital at Varanasi. Now this is very important at present times. काशी न्यूज में रहता है, वाराणसी न्यूज में रहता है, आपको पता है सबको क्यों, है ना? जब तक बीजेपी है तब तक तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, और वाराणसी जो है वो मोदी जी का जो है मेन एरिया है जहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। सो इसी वजह से नाम चेंज करने में भी हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है जो काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है। दैट मीन्स कि ये महाजनपदा हमारे लिए फ्रॉम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, राइट? सो काशी जो है रीजन बेसिकली क्या है, वाराणसी, इसी को ही पहले बनारस कहा जाता था। और वाराणसी नाम ही क्यों है, और याद रखिएगा ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि कौन सी रिवर्स हैं बेटा इसके आसपास, वरुणा एंड असी। इट इज बाउंडेड बाय दीज टू रिवर्स, ठीक है। एंड बिफोर बुद्धा काशी वॉज द मोस्ट पावरफुल ऑफ द 16 महाजनपदास। बुद्धा से पहले महाजनपदास में काशी ज्यादा पावरफुल था, तो धीमे धीमे आगे चल के फिर कौन सा पावरफुल होगा, मगधा, राइट। देन मत्स्य पुराना एंड अल-बिरूनी टॉक इमेंसली अबाउट काशी, तो उसका रेफरेंस मत्स्य पुराना में भी मिला है, और मिडिवल इंडिया में अल-बिरूनी जो ट्रेवलर था उसके जो है वो बुक्स के अंदर भी इसका रेफरेंस मिलता है। नेक्स्ट कोसाला। कोसाला वॉज लोकेटेड टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ मगधा, सो मगधा के क्लोज है, विद इट्स कैपिटल एट सरावस्ती, कवरिंग मॉडर्न डे डिस्ट्रिक्ट ऑफ फैजाबाद, गोंडा, बैरेज ऑफ ईस्टर्न यूपी। सो ईस्टर्न यूपी का रीजन है, क्लोजर टू जो है ये आपका मगधा है, राइट। दिस इज कोसाला। देन चेदी, द कैपिटल ऑफ चेदी वॉज सुक्तिमती। सुक्तिमती कैपिटल है, कवरिंग प्रेजेंट डे बुंदेलखंड रीजन। चेदी वॉज रूल्ड बाय शिशुपाला। सो शिशुपाला को याद रखिएगा, एक एटलीस्ट किंग आप चेदी डायनेस्टी का, राइट। और ये आपका बुंदेलखंड रीजन जो है मेनली यहाँ पे लोकेट करता है। नेक्स्ट इज बेटा वत्सा। सो दिस इज अवर 8th जनपदा। It was a hub of all the economical activities, business and trade covering modern district. So अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कौन से महाजनपदास में ज्यादा ट्रेड होता था, ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए ज्यादा पॉपुलर था, दैट इज वत्सा। सो कौन सा एरिया है, इलाहाबाद, मिर्जापुर विद इट्स कैपिटल एट काशुम्बी। तो मिर्जापुर इलाहाबाद वाला मेन रीजन है आपका वत्सा का, और उसकी कैपिटल कौन सी है, कासुम्बी। नेक्स्ट देन 9th इज दैट इज कुरु। कुरु बिलोंग टू परु भारता फैमिली। These were the people who originated from कुरुक्षेत्र, शायद इसीलिए नाम कुरु है। और ये कुरुक्षेत्र वाला मॉडर्न रीजन कौन सा है, मॉडर्न हरियाणा एंड दिल्ली। एंड देयर कैपिटल वाज एट इंद्रप्रस्थ, जिसको हम मॉडर्न में दिल्ली बोलते हैं, ठीक है। इंद्रप्रस्थ उसका इनिशियल नाम था। इट इज बिलीव दैट दे हैव शिफ्टेड टू द रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन 6th century BC। और यहाँ पे हमें रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो है वो कहीं ना कहीं रेफरेंस मिलता है। सो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट पंचाला। पंचाला कवर्ड द एरियाज ऑफ प्रेजेंट वेस्टर्न यूपी अप टू द ईस्ट ऑफ रिवर यमुना अप टू कोसाला जनपदा। तो पंचाला कहीं इन बिटवीन यहाँ पे लाई करता है, राइट, यूपी और दूसरी तरफ जो है ऑब्वियसली यमुना वाला रीजन है। इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, उत्तर पंचाला एंड दक्षिण पंचाला। सो ये 2 पार्ट्स के अंदर डिस्टिंक्ट मिला, and with its capital at Achetra and Kampilya. So present day Rohilkhand जो है वो that is your earlier Kampilya. Next 11th Surasena. It witnessed great metamorphism in religion. The capital of Surasena was Mathura. तो कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे रिलीजियस जो है कह लो कि मिक्सिंग बहुत ज्यादा हुई। Earlier Lord Krishna was worshipped here. Later the disciples of Buddha took over. तो 2 मेन रिलीजन जो है वो इस एरिया में काफी ज्यादा पॉपुलर रहे। So this is Surasena 11th one. थर्ड क्वेश्चन है बेटा, मत्स्य महाजनपदा ऑफ 6th century BC was located on. तो ये डिस्कशन अब करने के बाद आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे। तो मत्स्य वाला रीजन कौन सा है बेटा, राजस्थान है। नेक्स्ट, हु फाउंडेड पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा जो है वो किस रूलर ने फाउंड किया था। ऑप्शंस देखिए, उदयन, अशोका, बिंबिसारा, महाजनपदास। स्ट्रेट वे आंसर इज उदयन। Patliputra, adjacent to modern day of Patna, was a city in ancient India, originally built by Magadha ruler अजातशत्रु। वैसे अजातशत्रु की ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। तो इसकी शुरुआत अजातशत्रु ने की थी in 490 BC as a small fort that is पाटलीग्रामा। तो अजातशत्रु ने एक पाटलीग्रामा नाम का एक फोर्ट जो है वो बनवाया नियर गंगा रिवर। और उसके बाद इसकी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कौन करेगा बेटा, उदयन करेगा।
सो उदयन लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा, और इसको एक सिटी की फॉर्म में जो है वो बसाएगा एट द कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो रिवर्स यहाँ पे मिलती हैं, सोन एंड गेंजिस। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल, और फिर यही उदयन ही जो है वो अपनी कैपिटल राजगृह से शिफ्ट करेगा पाटलिपुत्रा को, ड्यू टू द लेटेस्ट सेंट्रल लोकेशन इन द एम्पायर, क्योंकि पाटलिपुत्रा की ज्योग्राफिक लोकेशन जो है वो ज्यादा अच्छी थी इन कंपैरिजन टू राजगृह, जिससे कि वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता था। तो उदयन को टिक करिएगा। हाँ, इनिशियली हम कह सकते हैं कि अजातशत्रु ने इसकी जो है वो स्टार्ट की थी एज अ फॉर्म ऑफ अ फोर्ट, राइट। नेक्स्ट, which ruler had made पाटलिपुत्रा the capital of his empire for the first time। अब अगर हम उसके आगे बढ़ जाएं बेटा, तो पाटलिपुत्रा को बहुत ज्यादा डेवलप किया था अशोका दी ग्रेट ने। तो क्वेश्चन में ही आपको समझ आ जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में डेफिनेटली उदयन ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि अदरवाइज क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है कि किस टाइम पीरियड को लेके पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन से पता चल जाता है हमें कि ऑब्वियसली ये उसके नेक्स्ट टाइम पीरियड की बात चल रही है। तो पाटलिपुत्रा को काफी ज्यादा डेवलप अशोका ने भी किया, और इसको एज अ कैपिटल जो है वो यूज किया। तो कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है। क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर ही ऑप्शन ही हमें बता देती है कि क्या पूछा जा रहा है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग was initially the most powerful city state in India in 6th century BC। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल टाइम नहीं लेते सॉल्व करते हुए। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन था? स्ट्रेट वे मगधा, विदाउट एनी डाउट। ऑफ द 16 महाजनपदास, मगधा, कोसाला, वत्सा, अवंती वर मोर पावरफुल। 16 में अगर हम नोटिस करें तो ये चार है, मगधा, कोसाला, वत्सा, अवंती, जो उस टाइम पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। दे फोर्ट अमंग देमसेल्व्स फॉर ईयर्स, आपस में ये इसीलिए सालों साल लड़ाई करते रहते थे। एंड अल्टीमेटली मगधा इमर्ज, और फिर फाइनली मगधा स्ट्रॉन्ग निकला एंड विक्टोरियस हुआ बिंबिसार के अंडर इन द 6th century BC, राइट। नेक्स्ट, बाय whom the first republic of world was established in वैशाली, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इवन वर्ल्ड का सबसे पहला रिपब्लिक जो है वो वैशाली को माना जाता है, और वहां पे कौन सी डायनेस्टी थी बेटा? लिच्छवीज थी। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, which one of the following pair is correctly matched? straightway, चेतका and लिच्छवीज। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऊपर वाली तीनों गलत है। और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस बात का जिक्र हमने कहाँ पे किया था। अब से पहले जो भी हम लेक्चर्स कर चुके हैं, मैं वीडियो का नाम नहीं ले सकती, लेक्चर का नाम नहीं ले सकती, आपको आंसर पता चल जाएगा। तो अब आप बिना कह लीजिए रिवीजन करें, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये आंसर क्यों है, कहां पे हमने डिस्कस किया था चेतका और लिच्छवीज के रिलेशन के बीच में। नेक्स्ट, which Buddha text has described 16 महाजनपदास of 6th century BC। yes, ये रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट है बेटा, तो याद रखिएगा। एक बुद्धा टेक्स्ट है दैट इज अगुतार निकाया, जहां पे की जिक्र आया है स्ट्रेटवे महाजनपदास का। दिस इज बुद्धास टेक्स्ट, ठीक है, बुद्धिज्म की टेक्स्ट है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 16 महाजनपदास, मथुरा वॉज द कैपिटल ऑफ, दैट इज सुरसेना। 2-3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए पिक किए हैं जिसमें कि कैपिटल जो है वो पूछी गई है, जस्ट यही आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैपिटल्स इंपॉर्टेंट हैं, और ये बात ध्यान रखिए, मैं जो भी आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ ये कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में अपीयर हुए हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, 99% क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर अपीयर हुए हैं, राइट। नेक्स्ट, चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ महाजनपदास? अंगा, चंपा। स्ट्रेट वे अगर लर्न किया हो, आप इसको देखते ही आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। और अगर नहीं याद किया हो तो जितना मर्जी टाइम लगाइए, थोड़ा बहुत आप जब गेस करेंगे तो गलती के चांस भी होंगे, प्लस आप अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे। तो बेटर है थोड़ा सा इसको आप रोट मेमोरी के साथ रट लीजिए। नेक्स्ट, महाजनपदा सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी, अभी हमने करा था असाका, ठीक है, इन बिटवीन गोदावरी नर्मदा है। नेक्स्ट, विच इनिशियल रूलर ऑफ मगधा किल्ड हिज फादर फॉर इंथोरिंग and also was killed by his son for the same reason। ये क्वेश्चन बेटा क्लासिकल क्वेश्चन है जो कि IAS के अंदर आया करता था पहले, कि कौन सा ऐसा मगधन रूलर है जिसने कि अपने फादर को मारा राज को लेने के लिए, और फिर आगे चल के उसको मार दिया उसके बेटे ने राजा बनने के लिए, और ये था अजातशत्रु। अजातशत्रु ruled for Magadha, murdered his father to ascend the throne and in turn was murdered by his own son। तो अजातशत्रु का फादर दैट इज बिंदुसारा, ठीक है, तो बिंबिसारा को इसने मारा। बिंबिसारा was imprisoned and killed by his son
एंड सक्सेसर अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने फादर बिंबिसारा को मारा और फिर आगे अजातशत्रु का बेटा दैट इज उदयन, उसने अजातशत्रु को मारा था। अजातशत्रु वाज किल्ड बाय हिज सन एंड सक्सेसर उदयन, राइट। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायनेस्टी ऑफ अजातशत्रु? अजातशत्रु की डायनेस्टी कौन सी होगी? हर्यंकाज। और इनफैक्ट हिस्ट्री में सबसे पहली डायनेस्टी जो है वो हर्यंकाज ही आएंगे। नेक्स्ट, विच इंस्क्रिप्शन इज एविडेंस ऑफ किंग नंदा? तो उसके बाद जो है नंदाज आते हैं। नंदाज का जिक्र हमें कहाँ पे मिला? वेरी इंपॉर्टेंट, पीछे भी डिस्कस हुआ, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस ऑफ खरावेला, राइट। ये इंस्क्रिप्शन की बात थोड़ी सी और करते हैं, जबकि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज अ 17 लाइन इंस्क्रिप्शन इन प्राकृत लैंग्वेज इंसाइज इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है। इन द केव्स है कॉल्ड हाथी गुम्फा। कहाँ पे है? उदयगिरी हिल्स में है। कहाँ? नियर इन भुवनेश्वरा इन उड़ीसा, राइट। और ये किसके साथ एसोसिएटेड है? dated back to 2nd century BC and 1st century AD. It was inscribed by Jain king Kharavela of Kalinga. So Kharavela बहुत strong follower थे जैनिज्म के, ठीक है। Next, which king of Magda is known as अपरो परशुरामा? So अपरो परशुरामा कौन से थे बेटा? That is महापद्मनंदा, ठीक है। So आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो किंग्स को आदत थी बहुत सारे टाइटल्स लेने की, तो महापद्मनंदा ने उसको जो है अपरा परशुरामा कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? सेकेंड परशुरामा, दैट मीन्स एज पावरफुल एज परशुरामा। एंड महापद्मनंदा वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ द नंदा एम्पायर, क्योंकि महापद्मनंदा के साथ ही नंदा एम्पायर स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी? दैट इज महापद्मनंदा। स्ट्रेटवे इसके साथ ही लिंक्ड आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जीवाका द फेमस फिजिशियन ऑफ द टाइम ऑफ महात्मा बुद्धा was associated with the court of। तो जीवाका जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिशियन है जिनका कहीं ना कहीं जो है वो टाइम पीरियड सेम है इज दैट ऑफ बुद्धा। तो कौन से किंग थे? इसी वजह से महात्मा बुद्ध का टाइम पे भी कौन से किंग थे? दैट इज मेनली ऑफ बिंबिसारा, ठीक है। तो बुद्धा के रेफरेंस से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, 19th क्वेश्चन, महाजनपदास हैव ऑफन बीन मेंशन्ड इन द बुद्धिस्ट लिटरेचर, व्हिच of the following जनपदा have been mentioned in पाणिनि in his अष्टाध्यायी। जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था तब भी मैंने आपके साथ इसके बारे में बात की थी। तो पाणिनि ने भी जो है 22 जो है वो जनपदास का जिक्र किया। तो कौन से इनमें ज्यादा पावरफुल थे एज पर पाणिनि? तो याद रखिएगा 1, 3 and 5 दैट इज मगधा, कोसाला एंड वत्सा। ये तीन जो है इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है पाणिनि ने अपनी बुक अष्टाध्यायी में। तो ये सब तो बेटा याद करने वाली चीजें हैं, इसमें कोई कॉमन सेंस नहीं यूज हो सकता, राइट। सो बाय द टाइम ऑफ 6th century BC पाणिनि मेंशन्ड एज मेनी एज 22 डिफरेंट जनपदास, आउट ऑफ विच मगधा, अवंती, कुसाला, वत्सा वर कंसीडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, in which of the following texts the list of 16 great states of ancient India occur? That means कि क्या पूछ रहा है? 16 great states का मतलब indirectly क्या है? 16 महाजनपदास का जिक्र इनमें से कौन कौन से लिटरेचर के अंदर मिलता है? एक तो हमने अभी किया था दैट इज अगुंता निकाया, और एक आप लर्न कर लीजिए दैट इज भगवती सूत्रा। तो इसका आंसर क्या है? 2 and 4। तो दैट इज व्याख्या प्रजापति और भगवती सूत्रा, ठीक है, एक ही बात है। अ सूत्रा ऑफ जैनिज्म, ये जैनिज्म का सूत्रा है। अगुंता निकाया क्या है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट था। तो जैनिज्म टेक्स्ट कौन सा है? भगवती सूत्रा, जिसमें कि जिक्र है गिव्स द डिफरेंट लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास। तो इन्होंने भी अपनी लिस्ट जो है प्रॉपर महाजनपदास की हमें दी है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग मगधन डायनेस्टीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, इसको थोड़ा सा अगर आप चाहोगे तो मटेरियल भी दे दूंगी मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हर्यंकास के साथ हमारी हिस्ट्री में फर्स्ट जो है डायनेस्टी स्टार्ट हुई है, हर्यंकास आए, ठीक है। उसके बाद नंदास, मौर्यास एंड शुरंगास, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो 4 इन ऑर्डर है। इससे आपको मैंने क्वेश्चन क्यों लिया है? इस वजह से ताकि आपको समझ आए कि जब हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं डिफरेंट डायनेस्टीज के बारे में तो उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप इसको लिंक करके बताइए कि पहले कौन था, उसके बाद कौन था, उसके बाद। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सिर्फ एक पैटर्न बताने के लिए मैंने यहाँ पे चूज किया है। नेक्स्ट वी कम टू 22nd क्वेश्चन। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। ओके, The 6th century BC was a period of great religious upheaval in all parts of the world. Yes. So ये not in India only बेटा, याद रखिएगा कि पूरे वर्ल्ड में भी बहुत सारी जो है
कह लो कि रिलीजियस अपहीवल्स हुए थे, राइट, ऑर्डर्स चेंज हुए थे। यहाँ पे मैं इसकी बात नहीं करूंगी इतना, लेकिन मैं आपको जस्ट रेफर करके ही यहाँ पे आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि हम वर्ल्ड हिस्ट्री में यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, अदरवाइज मुझे आपको मैप दिखा के प्रॉपर डिस्कस कराना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ आप एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे वर्ल्ड लिखा हो, इंडिया ना लिखा हो, तो भी यू आर टू एक्सेप्टेड, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर भी जो है वो चेंजेस आपको मिली थी। सेकेंड, द वैदिक रिलीजन हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। यस, वैदिक रिलीजन कॉम्प्लेक्स हुआ तभी तो रिलीजियस अपहीवल्स हुई, तभी तो आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म और बहुत सारे जो हैं वो रिलीजन्स नजर आए, राइट। इनफैक्ट हिंदुइज्म के अंदर भी डिफरेंट फॉर्मेशन आई, हिंदुइज्म के अंदर ही भी अब आपको ज्यादा जो है वो लॉर्ड विष्णु और उनकी इनकार्नेशन जो है उनको लोग मानने लग गए, राइट। तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आई वैदिक रिलीजन में और इसकी वजह से अपहीवल्स हुई। यस, सो दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट, सो आंसर इज बोथ 1 and 2, दोनों ही आपके आंसर्स जो हैं वो ट्रू हैं, राइट। तो इस तरह से बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको रेफर करे कि किस तरह से आपने लर्न करना है और आपको समझ में आए कि किस तरह से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन से ऑलरेडी जो है वो डिफरेंट मैंने पिक किए हैं, ठीक है। तो इसको कवर करिए आज के लेक्चर में और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर लेके आती हूँ मैं आपके साथ। और कोई दिक्कत है फिर से वही बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बेटा। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए जहाँ पे भी आपको लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो देखना चाहते हैं ऐसी वीडियोस को। और ऑब्वियसली आज की डेट में हमें पता है अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है बेटा, एवरी अदर पर्सन इज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और मेरा वीडियोस बनाने का मेन मकसद ही ये है बेटा कि जो आप थोड़ा बहुत कमी छोड़ देते हैं या आपको समझ में नहीं आता कि कुछ मार्क्स हमेशा कम क्यों रह जाते हैं एग्जाम में, तो उस कमी को जो है वो मैं पूरा कर सकूं। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, शेयर करने से हमेशा चीज़ें बढ़ती हैं, कभी भी कम नहीं होती हैं। आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप कुछ भी वेरिएशंस चाहते हैं, कुछ और डिफरेंट जो है आप इसके अंदर एडिशंस चाहते हैं, तो आप उसको लेके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, राइट।